constitutional democracy share the power between different layers of government and break dictatorial attitudes. Today we have come in Purkazi, which is a very reputed Nagar Panchayat, where two communities are getting fight each one another. But today we want to discuss about the importance of this land, where there is no particular difference between Shia and Sunni community, and all the people are gathering, and there is no racism and communalism. And now we want to discuss. Welcome sir. शुक्रिया साहब। मैं मेहदी रज़ा, कस्बा पुरकाजी, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर से हूँ। ओके सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक सवाल है, बराबर में खड़े हैं एक साथी हैं चेयरमैन मेहदी रज़ा हसन जी के, उनसे बात करते हैं। सर आप यहाँ के दावेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? मैं जनाब सैयद मेहदी रज़ा के लिए ये लफ्ज़ कहूँगा कि ये परिवार हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, गरीबों का साथ देने वाला परिवार है। इनके ताया मियाँ ज़िले हसनैन साहब भी बहुत ही सोशल वर्कर थे और करीबन 50-60 साल से यहाँ राजनीति में सक्रिय रहे हैं और गरीबों की हमेशा हमदर्दी में रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा है कि यहाँ राजनीति में सक्रिय रहे हैं, क्या ये साहब कभी यहाँ चेयरमैन बने हैं इनकी फैमिली से? सर चेयरमैन तो नहीं बने कभी भी, लेकिन इसके अलावा चेयरमैन से ज़्यादा पावर रही है, क्योंकि इनके रसूख चारों तरफ रहे। और सिर्फ रसूख रखने की वजह भी ये थी क्योंकि ये आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं शुरू से ही। और इसके अलावा मैं अच्छा, आपने कहा है कि रसूख को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? रसूख क्या होता है सर? रसूख कहते हैं अधिकारियों में संबंध, यहाँ से दिल्ली तक, लखनऊ तक, क्योंकि इनके चाचा और हमारे मियाँ ज़िले हसनैन साहब बहुत लोगों में यानी अधिकारियों में रिलेटिव इनके खुद के बहुत एजुकेटेड हाई क्वालिफाइड ये फैमिली है। और सिर्फ खिदमत खल्क यानी सेवा का ही इन्होंने हमेशा मकसद रखा है। चेयरमैन चाहते तो कभी के बन जाते, लेकिन इन 70 साल में पुरकाजी इतना बेहाल हुआ, पब्लिक को खुद इनके पास आना पड़ा कि हाथ जोड़ के इनसे विनती की गई कि आप अब की बार ये चुनाव लड़ें। और इस बदहाल और इस जी अभी बोल रहे हैं कि पब्लिक ने गुजारिश की है। पब्लिक में मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, तो पब्लिक के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होने की वजह चेयरमैन फॉर्म जो रज़ा साहब है, आप बताइए क्या है? सर पब्लिक यहाँ की इतनी परेशान थी यहाँ पर कि यहाँ पे एक भय का वातावरण बन गया था, यहाँ पे कोई विकास। सर आपने कहा है भय का वातावरण बन गया था, तो वो भय का वातावरण यानी टेरर जो उसमें फियर था, वो दहशत था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, खुलासा करिए सर। कि यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी गरीबी है, और यहाँ पे जो नेता हैं एक यहाँ पे पब्लिक पे टेरर बनाते हैं कि यहाँ पे पुराने टाइम से ये रहा है कि नहीं तो तेरे पे मुकदमा करा देंगे, तेरे पे ये करा देंगे, काम नहीं करते। तो अब पब्लिक जो है इन चीज़ पढ़ लिख गई है, पढ़ाई लिखाई की तरफ जा रही है, एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। गरीब बच्चे अपने किसी तरह भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो लोग, यानी अब पब्लिक में जागरूकता आई है, और जागरूकता आने के बाद उन्होंने महसूस किया है कि आप क्या हैं जी। और इसके वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिकित्सा ख़त्म है। यहाँ पे जो गरीब है जिसे अल्ट्रासाउंड कराना है वो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं सकता। यहाँ पे चिकित्सा की तो पोर्शन आप देखिए, यहाँ पे कुल 4 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पे हॉस्पिटल आया था, वो वहाँ पे बराबर गांव में यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन थे उन्होंने बनने नहीं दिया, और वो चला गया वहाँ पर फलौदा। तो और वहाँ पे देखिए पुरकाजी में कुल 4 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पे अगर खुदा ना यहाँ पर अगर आप जीतते हैं इस दावेदारी के बाद, यहाँ के रिप्रेजेंट करते हैं इस नगर पंचायत को, तो चिकित्सा में यानी मेडिकल फील्ड में किस तरह की सहूलियात फराहम कराएंगे सर? हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन पे सबसे पहले हम एजुकेशन पे जोर देंगे, और एजुकेशन और चिकित्सा में हम यहाँ पे गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड बनाया जाए, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर बना जाए। यहाँ पे गरीब जो वो होती हैं जो प्रेग्नेंट लेडी हो जाती हैं और मुजफ्फरनगर जाती हैं, हज़ारों रुपये उनके खर्च होते हैं, हज़ारों रुपये खर्च होते हैं उनके। उसके अलावा पैथोलॉजी लैब नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बेतहाशा किल्लत है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? मेरा नाम मुनीर रज़ा है, मैं लॉयर हूँ और भाई हूँ उनका छोटा। यहाँ पे पुरकाजी में देखें काफ़ी अच्छा, सोशल एक्टिविटीज़ क्या रही आपकी फैमिली की, ये बताइए सर। देखिए पुरकाजी में हमेशा से एक ही परिवार का रसूख रहा पॉलिटिकली, और मेरे जो ताया थे मरहूम ज़िले हसनैन साहब, उन्होंने यहाँ पे एक अपोजिशन तैयार करी। ताया अली हसन फरीदी साहब थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, फिर बाबू सलामत खान साहब थे, एक पार्टी का गठन किया और फिर यहाँ पे अपोजिशन को तैयार किया, और फिर इलेक्शंस यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ। अभी जो आपका एक माहौल आपको लगता है, जो समाज आपके साथ जुड़ रहा है, उसका क्या नज़रिया आपको लग रहा है? देखिए हम लोगों ने हमेशा सोशल सर्विस ही करी है,
कोई हमारे पास आया, हमने उसकी ज़ात बिरादरी कुछ नहीं पूछी, चाहे उसने हमें सपोर्ट किया या नहीं किया, हमने उसे हमेशा उसका काम करने की कोशिश करी, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। जी अच्छा सर, एक लड़का और है आगे आइए सर, आप भी बताइए मेहदी रज़ा हसन के बारे में आप क्या नज़रिया रखते हैं सर? मेहदी रज़ा भाई मेरे बड़े भाई हैं। आगे आइए सर। मेहदी रज़ा भाई मेरे बड़े भाई हैं जो ये चुनाव में आए, इस बार मुद्दों पर आए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है शिक्षा की है। अच्छा, वो तो इन्होंने बताया जैसे ये भाई हैं, चूँकि भाई भाई एक मतलब रिलेशन हुआ है, आप रिलेशन बेस पे बात कर रहे हैं या कुछ इनकी अच्छाई बयां करना चाहते हैं? मैं अच्छा ही बयां कर रहा हूँ। ये 75 साल से इनका परिवार जो है, जो इनके बड़े हैं वो सेवा करते आ रहे हैं पुरखा जी के लोगों की, वही भलाई इनके काम आ रही है। उसी चीज़ का लोगों का प्यार मिल रहा है इनको। सर एक बार फिर दावेदार मेहदी रज़ा हसन से मिलते हैं। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को, यहाँ के सर्व समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? सर यहाँ की जनता एक तरफ़ा इतना प्यार मिल रहा है हमें यहाँ की जनता का कि जो कहावत होती है कि नेकी कर कुएं में डाल, मेरे बड़ों ने और हमने खुद इतनी खिदमत की है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे कहते हैं भैया आपके ताया ने हमारा इतना काम कराया था, आपके चचा ने हमारा 20 साल पहले। तो जो गरीब तबका है वो काम को कभी नहीं भूलता, वो अपने 20-20 साल। तो आपको लगता है जो गरीब तबके ने जो आपने उनके ऊपर जो काम किए हैं तो वो उसके रिटर्न में आपको वोट करेंगे, आपको लगता है? बिल्कुल, वो हमारे साथ खड़े हैं, 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी हैं पुरखा जी। सर ऐसी क्या बात है, कौन सी ऐसी खामी रह गई है कि जिसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं? चूँकि नगर पंचायत में कुछ और भी चेयरमैन रहे होंगे, उनकी कोई खामी ऐसी लगती हो जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, पहले यहाँ पे एम्बुलेंस थी, वो इस नगर पंचायत ने ख़त्म कर दी। यहाँ पे गरीब आदमी के लिए कुछ सेवा नहीं है, और यहाँ पे राशन कार्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो गरीब आदमी है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि गरीब गुर्बत ज़्यादा है, लोवेस्ट और मिडिल क्लास ज़्यादा है, तो उनके लिए स्पेशल क्या क्या सहूलियात फराम कराएंगे विद इन वन लाइन सर? सबसे पहले हम यहाँ पे एजुकेशन और क्या कहें चिकित्सा, दो ही चीज़ों की कमी है। दो चीज़ों की सबसे बड़ी कमी है, और यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न कराएंगे हम सबसे ज़्यादा पहले। यहाँ पे बाहर लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोज़गार के, छोटे मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है यहाँ पे, मजदूरों को भी यहाँ पे बाहर जाना पड़ता है। उत्तराखंड की जो फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ से बहुत लोग जाते हैं। किस तरह से यहाँ रोज़गार फराहम करा सकते हैं, एक सेंटेंस में बताइए सर। हम यहाँ पे बाहर से उद्योग लाएंगे, बाहर से कोशिश करेंगे यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज आए यहाँ पे, और यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्हें कहेंगे कि यहाँ पे बड़े बड़े मार्केट्स बने, और जैसे टाउन एरिया की तरफ से हम यहाँ पे मार्केट बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसे दुकानदार जो हैं अल्टीमेट आप पूरा रोज़गार मुहैया कराने के पूरे प्रयास करेंगे। दो आदमी और यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने दावेदार के बारे में सर? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि मेहदी रज़ा जो है तो हमारे कस्बे के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत बेहतर हैं, और ये हमारे मोहल्ले में और कस्बे में बहुत अच्छे चेयरमैन साहब जी, इन्हें बनाने की कोशिश करें। मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं आप? देखिए सर, गरीब आदमी जो है तो इनके बहुत सपोर्ट में है, और गरीब को ये बहुत चाहते भी हैं, और उनके बड़ों ने बहुत गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने के लिए इरादे भी हैं इनके लोगों के। जो लोग इस कस्बे को खा गए हैं, खाना चाहते हैं, उन लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ऐसा ना करें, और गरीब आदमी जितना भी है इनके साथ में लगा हुआ है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी इनके मिल के रहेगी, हर हाल में मिल के रहेगी, ये हमारा वादा है। ये थे पुरकाजी से चेयरमैन पद के दावेदार मेहदी रज़ा हसन और उनके कुछ समर्थक जिन्होंने बात की है एन एक्सप्रेस से। अब उनके रिज़ल्ट और नतीजे तो वक्त आने पर, समय आने पर पता चलेगा रिज़ल्ट क्या होंगे, नतीजे क्या होंगे। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर रास मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। आप आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।